बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इक़्तिदार हाथ से जाता देखकर अब पीडीएम ने यह फैसला कर लिया है कि इदारों पर खुल के हमले होंगे वाज़े तौर पर, और पूरी प्लानिंग, पूरी स्ट्रेटजी इसके लिए तैयार की गई है। एक दफा फिर इमरान खान साहब की नकल करने के लिए, बिल्कुल उस तरह जिस तरह इमरान खान अगर कोई बच्चा आता है और वो उनसे मिलता है और बड़ा जज्बाती हो जाता है तो इमरान खान साहब उसकी शर्ट पे ऑटोग्राफ देते हैं तो एक सिलसिला शुरू हो जाता है, उसको कॉपी किया जाता है। बिल्कुल इसी तरह से अब एक तो लिबर्टी चौक लाहौर में कॉल दे दी है नून लीग ने कि जनाब 8 बजे वहां पर हम जलसा करेंगे, और ज़ाहिर हुकूमती सरपरस्ती, रियासती सरपरस्ती में ये हमेशा यूं ही करते हैं और लोगों को लाया जाएगा। लेकिन मैं खुद जाकर देख चुका हूं कि तहरीके इंसाफ जब कॉल देती है तो लोगों को लाया नहीं जाता, लोग खुद आते हैं, फैमिलीज आती हैं, लेकिन यहां माहौल दूसरा होता है। लेकिन खतरनाक बात यह है, इसमें कोई नहीं ऐसी बात कि जनाब आप जैसे भी लाएं, आप जलसा करें, अपनी बात करना चाहते हैं, आप अपनी बात कहना चाहते हैं, जरूर आप करें, लेकिन यह सब सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट पर दबाव के लिए है। सुप्रीम कोर्ट पर हमलों का आगाज हो गया है, सुप्रीम कोर्ट पर हमले शुरू कर दिए हैं एक दफा फिर। अभी आप देखें ट्रेंड्स चलाए जा रहे हैं, बनाकर चलाए जा रहे हैं और इस चीज को शेयर किया जा रहा है। यानी वो बात एक तरफ से नून लीग की तरफ से या उनके साथियों की तरफ से की जाती है और उसके बाद फिर शुरू हो जाता है काम। यानी एक लाइन बकायदा दी जाती है और चंद ही मिनटों में बिल्कुल उससे मिलती जुलती लाइंस, उसकी मिलती जुलती ट्वीट्स वो शुरू हो जाती हैं। और ट्रेंड क्या बनाया गया है, यानी गालियों के ऊपर गालियां दी जा रही हैं अब जजेस को, यानी ट्रेंड बनाए जा रहे हैं। इमरानडो जज नामंजूर। अब मैं आपको बताता हूं क्यों इस तरह से किया जा रहा है। हम ख्याल बेंच नामंजूर। ये अब हो ये रहा है कि पीडीएम ने कहा है कि जी हम ये चाहते हैं कि ये जजेस जो हैं ये केस ना सुने, यानी जस्टिस उमरता बंदयाल साहब, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जस्टिस एजाजुल हसन साहब और मुनीब साहब, ये लोग केस ना सुने, ये बेंच केस ना सुने, बेंच हमारी मर्जी का बनाया जाए, फुल कोर्ट का कह रहे हैं। लेकिन इसमें खौफनाक बात देखिए कि राणा सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि जनाब चूंकि एक जस्टिस साहब जो हैं वो हमारे खिलाफ फैसले दे चुके हैं तो लिहाजा उनको नहीं होना चाहिए बेंच पे, हमारा उन पर एतराज है, हमारी मर्जी का बेंच हो। यानी जो बंदा भी, कोई भी जज जो नून लीग के खिलाफ फैसला दे चुका हो, हमें वो नहीं चाहिए। दूसरा रुख देखिए, हमें सिर्फ और सिर्फ वो जज चाहिए जो हमारे हक में फैसले दे रहा हो। नून लीग के, पीडीएम के हक में जो फैसला देगा या दे चुका हो, बल्कि सिर्फ और सिर्फ वो जज चाहिए, वरना हमले। अब देखें कि इस तरह की गालियां, ये ट्रेंड्स बनाए जा रहे हैं और हुकूमती सरपरस्ती में, पीडीएम इनकी जमातों की सरपरस्ती में, किस लिए कि जनाब सुप्रीम कोर्ट पर इतना दबाव डालो कि हम हमला करेंगे। आप हर सूरत में बस आप ये कह दें कि जनाब हमजा ही है, क्योंकि ये हुक्मरान खानदान है, इनको हक हासिल है, आइन कानून आपने इसको नहीं देखना, हमारे हक में फैसला आना चाहिए, वरना क्या है, वरना आप देखिए सुप्रीम कोर्ट पर तारीख है कि नून लीग के दौर में हमला हुआ। और अब अता तारड़ साहब आज भी मौजूद हैं, इन्हीं के बुजुर्ग रफीक तारड़ साहब पर यह इल्जाम लगा। आज तारड़ साहब फिर हिस्सा हैं जनाब हुकूमत का, तो वो मरहूम अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए रफीक तारड़ साहब जिनको सदर भी फिर बनाया गया था इस रिवॉर्ड में कि वो ब्रीफ केस लेकर मुबैना तौर पर गए और कोयटा जाकर जजेस में उन्होंने तकसीम किए। साबिक चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह साहब ये बात कर चुके हैं और उनका इंटरव्यू भी है जो कि मेहर अब्बासी साहिबा ने किया और उसका क्लिप भी आपको मिल जाएगा। इसके अलावा उनकी स्टेटमेंट्स भी हैं जिसमें उन्होंने कहा कि इस तरह से एक तो सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया क्योंकि डर था कि जी उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म थे नवाज शरीफ और उनको नोटिस ना सुप्रीम कोर्ट भेज दे, तो सुप्रीम कोर्ट पर हमला करवा दिया गया और इतनी बड़ी तादाद में लोग वहां पर गए और इनकी सीनियर लीडरशिप गई नून लीग की। ये इनकी तारीख है। चलिए, ये तो काफी साल हो गए इसको। और सुनिए, जस्टिस अब्दुल क़य्यूम, उनको फोन किए और वो फोन रिकॉर्ड पर मौजूद हैं, ऑडियोज आपने देखी होंगी कि जनाब भाई जी ये कह रहे हैं, शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि जरदारी और बेनज़ीर के खिलाफ इस तरह फैसला देना, ये करना है, वो करना है। और मरियम नवाज साहिबा के समधी जो उस वक्त एहतसाब के करता धरता होते थे, सैफुर रहमान साहब सेनेटर थे, वो भी फोन कॉल करते हैं उसी जस्टिस रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम को कि जनाब ये फैसला देना है, इस तरह देना है, इस तरह। कहते हैं हाजिर जनाब यूं ही फैसला होगा। तो वो जज चला जाता है, उसको रिटायर करना पड़ता है और इस्तीफा देना पड़ता है। तो लेकिन वही लोग हुक्मरान आ जाते हैं, ये हुक्मरान खानदान वही रहता है, एनआरओ वो लेता रहता है, उनको कोई नहीं पूछने वाला कि ये फोन क्यों किए, किस तरह किए। तो उनका हौसला फिर बनता है कि जनाब मरीम साहबा कहती हैं मुजामत होगी तो मुफाहमत होगी, यानी आर्मी चीफ को बुरा भला कहो, गालियां दो, डीजीआईएसआई को बुरा भला कहो, तो देखो दोबारा हुकूमत मिल जाती है। ये उनका एक क्राइटेरिया बन गया है। इसी तरह जजेस के खिलाफ हम ट्रेंड चलाएंगे, जजेस को दबाव में लाएंगे, उनको दिखाएंगे कि जनाब तुम्हारे बच्चों पर हम जिंदगी तंग कर देंगे। ये बयानात जब देंगे तो वही लोग दोबारा हुकूमत में आ जाएंगे।
जब कहेंगे कि ये बुत हैं, जज पीसीओ के बुत हैं, इनको निकाल बाहर करो। और वो तलाल चौधरी साहब फरमा रहे थे हमने तो जजेस पर कभी हमले नहीं किए, उन्हीं के ये बयानात हैं। और इस तरह के आप देखें इनकी तारीख है। अब उन्होंने वो दोबारा दोहरानी शुरू कर दी है, सोशल मीडिया ट्रेंड बनाना, गालिम गलोच, अपनी मर्जी का हमें जज चाहिए। आप देखिए ना जज अरशद मलिक के साथ क्या हुआ, पहले खुद कहा कि हमें जज अरशद मलिक चाहिए, उसके पास केस लगा, एक में उसने बरी कर दिया, एक में सजा दी। तो बरी का जिक्र नहीं करेंगे, वो सजा किस तरह दे दी, उसके बाद उसके साथ क्या हुआ, उस बेचारे का अल्लाह उसको मग़फ़िरत फरमाए, उसका बयान हल्फी मौजूद है कि मुझे किस तरह से ब्लैकमेल किया गया, क्या कुछ मुझे किया गया, मतलब वहाँ मुक़द्दस सरजमीन पर बुलाकर भी रिश्वत और तुम्हारे बच्चों को बाहर सेटल कर देंगे, हुसैन नवाज क्या क्या कहते रहे, वीडियोस किस तरह मेरी बनाई गई, वो सारा कुछ क्या हुआ आपके सामने है। हत्ता के ये दिखाने के लिए कि तुम्हें हम छोड़ेंगे नहीं, रिटायर भी तो कभी ना कभी होना है। तो फिर साकिब निसार साहब, साबिक चीफ जस्टिस, उनकी मुबैना तौर पर ऑडियो फिर जिस तरह से वो बनाई गई, सारा कुछ किया गया, तो वो आप देख लीजिए फिर क्या हुआ। फिर कि जनाब वो एफिडेविट तक बनवाया गया, वो किस तरह से लाया गया, बयान हल्फी जनाब बाहर लंदन में दिया गया, ये हुआ था वो हुआ था, वो आज कहाँ है सारा केस। तो ये सिर्फ ये धाक बिठाने के लिए, खौफ दिलाने के लिए कि जनाब फैसले हमारे हक में होने चाहिए। अब हमजा शहबाज को आपने वज़ीर आला रखना है, वरना तो जनाब ये होगा, आपके खिलाफ ट्रेंड भी होंगे, हम जलसे जुलूस भी करेंगे, हम अपनी मर्जी का बेंच चाहते हैं कि ये जजेस होने चाहिए, ये नहीं होने चाहिए। और आप देख लें, यानी एक तरफ इस पर आगाज होता है और यानी नून लीग की तरफ से या पीडीएम की तरफ से, और उसके बाद फिर उसको टेकअप किया जाता है, जो इनके सहाफ़ी हैं, दीगर लोग हैं, मीडिया है, मीडिया मैनेज आपको 90%, तो उसको जिसको इश्तिहार इतने दिए जा रहे हैं, वहां पर पूरे फिर ट्रांसमिशन चलवाई जाती है सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, जजेस के खिलाफ कि हाँ ये तो नहीं होना चाहिए, ये जनाब किस तरह डिप्टी स्पीकर बुला लिया, ये तो पार्लियामेंट के खिलाफ हो गया है, डिप्टी स्पीकर को बुलाना ये पार्लियामेंट की तौहीन हो गई है। तब नहीं तौहीन थी जब कासिम सूरी के खिलाफ या उनकी रूलिंग के खिलाफ कुछ हुआ था, ये तो डिप्टी स्पीकर को कैसे बुला सकते हैं जजेस। अब ये कहा जा रहा है फिर जजेस को भी बुलाया जाए पार्लियामेंट में, इनकी भी पेशियां हो जनाब पार्लियामेंट में, इनको जो पार्लियामेंट की कमेटियां होती हैं उनके सामने इनको बुलाया जाए। यानी ये तक बातें हो रही हैं कि इस तरह से किया जाएगा, ये धमकाया जा रहा है, हमले की तैयारियां हो रही हैं, खौफ दिलाया जा रहा है, और बाकायदा यानी जस्टिस इजाजुल हसन उनका ये नाम लिया जा रहा है कि जनाब वो किस तरह उन्होंने फैसला दे दिया उनके खिलाफ। अंदाजा लगाएं आप, और बड़े बड़े लोग इसमें शामिल हैं। इसकी आप देखें पहले से इशारे किनारे शुरू किए थे इन्होंने कि जनाब फलां जज नहीं, फलां नहीं होना चाहिए, किसका यूं है फलां है। आप देखें इन्होंने पहले बना लिया था ये, जब नवाज शरीफ और फजल रहमान साहब के साथ इनकी टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई, उसके बाद फजल रहमान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने जजेस का शुरू कर दिया। हत्ता कि अब एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ भी ये दोबारा आएंगे कि इमरान खान को काबू करो। और देख लें मौलाना साहब ने जो बंदूक उठाने की बात की कि फिर हमारे लोग भी बंदूक उठा लें, तो ये इसलिए अब भी ये कोशिश हो रही है, ये बात चल रही है कि अगर तो या तो सुप्रीम कोर्ट अदालतें जो हैं वो इमरान खान को काबू करें, नहीं तो इस्टेब्लिशमेंट करें। इस तरह नहीं हो सकता। हमें बिल्कुल फ्री हैंड चाहिए, इदारे जो हैं हमारे साथ मिल जाएं। यानी ये हमेशा वो मिलाकर, इदारों को मिलाकर वो बैठना चाहते हैं, जिस तरह होता है ना मुसल्लत होना, कि इमरान खान सिर्फ रास्ते की दीवार है, इसको आप पकड़ लें, अवाम को पकड़ें। ये डिसाइड हो गया है कि अब पकड़ धकड़ करनी है, अब फिर से केसेस बनाने हैं, इमरान खान को जो है इसके ऊपर भी केसेस बनाने हैं, गिरफ्तारियां करनी है, और उससे पहले यह है कि पहले तो ये सुप्रीम कोर्ट को काबू करो। ये अब स्ट्रेटजी बन रही है, ये सारा कुछ हो रहा है, जो कि बड़ा अफसोसनाक है। याद रखिएगा कि किसी मुल्क को, रियासत को कमज़ोर करना हो तो उसके इदारे कमज़ोर कर दो तो बड़ा आसान हो जाता है। ये इसी तरह हुकूमत में रहने का तरीका है कि आइन को अपनी तर्ज पर मोड़ दो, हुकूमत में आगे हो तो नैब उड़ा दो, फलां उड़ा दो, IG भी अपना होना चाहिए, आर्मी चीफ भी होना चाहिए, चीफ जस्टिस भी अपना होना चाहिए, अपने बंदे जो होने चाहिए। इनकी सोच है अपना, मतलब अंपायर को मिलाकर खेलना, NROs लेना। अमीरुल मोमिनीन बनने की मियां नवाज शरीफ साहब ने कोशिश की थी कि आइन की तब्दीली कर लें। तो ये सारा खेल इसलिए होता है कि हमें कोई पूछने वाला ना हो, हम हमेशा के लिए इक़्तिदार में किसी तरह से रह सकें। कोई हमारे खिलाफ बोलेगा, सर उठाएगा तो फिर हम उसके खिलाफ आएंगे। ऐसे ही तो नहीं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सिसिलियन माफिया कहा गया, सिसिलियन माफिया, कि माफिया की तरह जनाब ये काम करते हैं, हर जगह अपने लोग बिठाए होते हैं, और उनके खिलाफ कोई सर उठाने की कोशिश करे तो फिर उसके साथ देखें कि क्या सलूक किया जाता है, उसको निशाने इबरत बनाने की बात होती है। तो ये तो बात ये थी, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं दिलबाग साहब ने कहा जी जब ये ऑपोजिशन में थे उस वक्त आप देखिए आर्मी चीफ से लेके DGI हो, जजेस हो, उन पर हमले करते थे, उस वक्त ये स्टेटमेंट्स देते थे। तो आप सोचें हुकूमत में आके ये क्या कुछ कर सकते हैं। ये उनके दिलबाग साहब की उस वक्त स्टेटमेंट थी। तो वही बात है कि हुकूमत में आकर तो ये फिर अपोजिशन में नहीं छोड़ते थे किसी को, तो हुकूमत तो फिर हुकूमत है। तो अब तो जनाब ये बड़े खौफनाक तरीके से हमलावर है। आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या ये इस तरह के हमलों से कामयाब हो सकेंगे? जरूर आगाह कीजिएगा, क्योंकि
इनको इदारों से जो है ना वो खौफ आता है कि हम इदारों को तो काबू कर लें, लेकिन जो अवाम निकल आते हैं इदारों के हक में, जो अवाम सड़कों पर आ जाते हैं, उनको ये नहीं रोक पा रहे और ये अब उनको भी काबू करना चाहते हैं। हम देखेंगे जी अवाम तो कुछ नहीं निकल रहे, आप हमारे साथ मिले, जो हम कह रहे हैं वो करें, आप अवाम की फिक्र ना करें। तो क्या ये स्ट्रेटजी चलेगी पीडीएम की, नून लीग की, जरदारी साहब की, मौलाना फजलुर रहमान साहब की? क्योंकि वो कहते हैं जमीयत अभी जिंदा है, हम देख लेंगे, तुम पर ज़मीन गर्म कर देंगे, तुम्हारी तितलियां नहीं उड़ सकेंगी, ये सब कुछ जो कह रहे हैं ऐसी तो नहीं कह रहे। मरीम साहब भी कह रही हैं कि अब रूल्स चेंज हो गए हैं गेम के, अब किसी और जुबान में बात होगी, अब हमने बदल लिया है जनाब जो सारा खेल का निज़ाम है, अब और तरह से आया जाएगा, अब बिल्कुल हमले होंगे। ये उनका वाज़ेह इशारा है, पूरी एक स्ट्रेटजी है। क्या ये कामयाब होगी? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।